चिक्की स्टोरीज। एक गांव में छोटे से घर में एक पति पत्नी रहते थे। शर्मिला का पति मंटू बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो दिन भर सिर्फ सोता रहता था। अरे उठिए, कितना सोएंगे? आपका आलसीपना तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दुकान नहीं जाना क्या आपको? क्या है शर्मिला, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? मैं इतना थका होता हूँ और तुम सुबह सुबह मुझे उठा देती हो। देखिए, सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाइए। थका वो होता है जो काम करता है, और आप तो दिन भर बस सोते हैं। और दिन के 12 बज रहे हैं, दुकान नहीं क्या जाना आपको? 12 बज गए हैं, आज जा रहा हूँ, बहुत देर नहीं हो गई है। तुम्हें तो बस चाहिए कि मैं दिन भर काम करता रहूँ और घर पे रहूँ ना। जा रहा हूँ मैं अब काम करने। जा रहे हैं तो सुनते जाइए। 1 महीने का राशन लेकर ही आइएगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, ले आऊँगा। तुम चिल्लाया मत करो मुझ पर, मैं जल्दी ले आऊँगा। राशन भी ले आऊँगा और आ भी जाऊँगा। मंटू शर्मिला से इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर वो बहुत ही आलसी होता है। मंटू जब कल्लू की दुकान पर पहुँचता है तो कल्लू उससे कहता है, वाह महाराज, आ गए। दुकान मेरी, आते तुम देर से हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें दुकान पर इसलिए रखा था ताकि तुम मेरी दुकान रोज़ सुबह जल्दी खोल लो, पर दुकान तो मैं ही खोलता हूँ। तुम तो दिन में 12 बजे आते हो, तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है कल्लू भाई, मत रखना, पर जो मैंने इतने दिन काम किया है उसके तो पैसे दे दो मुझे। किस चीज़ के पैसे महाराज? तुम बस दुकान पर आते थे और सोते थे, मेरे सारे ग्राहक चले जाते थे। अब चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। कल्लू मंटू को अपनी दुकान से निकाल देता है। वो जानता था कि मंटू कितना आलसी है, इसलिए वो अपनी दुकान पर मंटू को अब और नहीं रखना चाहता था। क्या हुआ, इतनी जल्दी घर वापस क्यों हो गए? क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, या तो तुम फिर सोने आए हो और राशन भी नहीं लाए? शर्मिला, कल्लू ने मुझे दुकान से निकाल दिया है और अब मैं वहाँ काम पर नहीं जाऊँगा। उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मैंने जो इतने दिन मेहनत की उसके पैसे भी नहीं लिए उसने। अब मैं वहाँ वापस कभी नहीं जाऊँगा। मेहनत करिए, तुम उसकी दुकान पर सोने जाते थे। वो तुम्हें पैसे क्या फ्री में देगा? उसकी दुकान पर दिन भर सोते थे तुम, और घर में एक दाना भी राशन नहीं है। जाकर राशन लेके आओ, तभी घर वापस आना। उससे पहले घर वापस नहीं आना तुम। शर्मिला अच्छे से जानती थी कि उसका पति मंटू कितना बड़ा आलसी है। वो उससे राशन लाने के लिए बाहर भेज देती है, पर उसे ये भी पता होता है कि मंटू के पास पैसे नहीं है, तो वो राशन कहाँ से ही लाएगा। हे भगवान, मेरे पैर टूट गए चलते चलते। मैं राशन कहाँ से ले आऊँ? चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे भी खाकर क्या ही करना है, सोना ही तो रहता है दिन भर। ये सोचकर मंटू एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वहाँ पर शर्मिला आ जाती है, और वो मंटू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, मेरी पूरी किस्मत! मंटू, उठो। तुम्हें राशन लाने भेजा था ना, और तुम यहाँ पेड़ के नीचे सो रहे हो। घर में एक दाना भी राशन नहीं है। मंटू, अब उठ जाओ, बहुत हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब। शर्मिला, तुम तो जानती हो कल्लू ने मुझे दुकान से निकाल दिया, तब भी तुमने राशन लाने बोल दिया। मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मंटू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें राशन लाने भेजा था, कहीं से मेहनत करके ले आते, और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो। तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उस रात मंटू और शर्मिला को भूखे पेट ही सोना पड़ा था, क्योंकि घर में राशन बिल्कुल नहीं था। अगली सुबह शर्मिला एक नदी के किनारे बैठी होती है कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों इतनी उदास हो और ऐसे नदी के किनारे अकेले क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है तुम्हारे साथ? तब शर्मिला उस साधु बाबा को सब कुछ बताती है कि उसका पति कितना आलसी है, और 2 दिन से वो लोग भूखे भी हैं। देखो बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम घर जाओ और अपने पति को कल यहाँ पर भेजना। मैं उसे सबक सिखा दूंगा।
वो साधु बाबा शर्मिला को दिलासा दिलाकर उसको वापस घर भेज देते हैं और फिर दूसरे दिन देखो मंटू, मैंने तुम्हारे बारे में साधु बाबा से बात की है। उन्होंने तुम्हें नदी के किनारे बुलाया है। तुम आज उनसे मिलने अभी वहाँ चले जाओ। ठीक है शर्मिला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उन साधु बाबा से मिल आऊँगा। पर मैं वहाँ कोई काम नहीं करूँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा वापस। प्रणाम साधु बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, मैं काम वाम तो करता नहीं हूँ और मुझे काम करने की आदत भी नहीं है। मंटू बेटा, मैंने तुम्हें काम से नहीं बुलाया, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम्हें ज़िंदगी में कभी काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या साधु बाबा आप सच कह रहे हैं? जल्दी से मुझे वो चीज़ दे दिए ताकि मैं ज़िंदगी भर सोकर गुजार दूँ। जल्दी दीजिए ना। ये है वो चीज़। ये जिन है जो आज से तुम्हारा सारा काम करेगा और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर तुम इसे खाली मत बैठने देना, इसे दिन भर काम देते रहना, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इस जिन से दिन रात काम कराऊंगा, इतना काम कराऊंगा कि ये थक जाएगा। मंटू बेटा, ये जिन है, ये कभी नहीं थकता। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये खाली नहीं बैठना चाहिए। जिन, आज से मंटू के तुम गुलाम हो। जो ये कहेगा वो सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। जो हुक्म मेरे आका। मुझे काम दो, मुझे काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। मंटू और जिन दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और साधु बाबा वो दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। शर्मिला, देखा उस बाबा ने इतनी अच्छी चीज़ दी। अब से ये जिन हमारे घर का सारा काम करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है मंटू जी, आप इससे सारा काम करवाइए, मैं थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। शर्मिला सब समझ जाती है। शर्मिला ये भी समझ जाती है कि बाबा ने ये जिन क्यों भेजा है। वो जानती है उसका पति आलसी है और मूर्ख भी है। जिन, घर का सारा सफाई कर दो और हमारे लिए खाना बना दो अच्छा अच्छा। जो हुक्म मेरे आका। मुझे काम दो, मुझे काम दो, और काम दो मुझे। वो जिन कोई साधारण जिन नहीं था, वो बहुत खतरनाक जिन था। उसे काम ना मिलने से वो उस इंसान को ही खा जाता। मेरे आका, मैंने सब खाना बना दिया, मैंने घर का सारा काम कर दिया, जल्दी से खाना खाओ और मुझे और काम दो, जल्दी जल्दी काम दो। जाओ बाहर, बाहर कपड़े रखे वो सारे धो दो, और काम चाहिए तो फिर से आ जाना। मुझे बस काम दो, मुझे काम देते रहो। मैंने अपने आका का सारा काम कर दिया है और मुझे अभी और काम चाहिए। मैं बिना काम किए नहीं रह सकता। मुझे और काम दो, मुझे और काम चाहिए। रात हो जाती है और जब मंटू और शर्मिला सो रहे होते हैं तब जिन आके चिल्लाने लगता है। मेरे आका, मुझे और काम दो, और काम दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। मुझे और काम चाहिए, मैं सोता नहीं हूँ ना मैं थकता हूँ, मैं सिर्फ काम करता, मुझे काम दो। पर जिन, अभी मेरा आदेश है कि तुम अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है और तुम थक गए होगे काम करते करते, सो जाओ। मैं थकता नहीं हूँ, मुझे और काम चाहिए, मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। शर्मिला, घर का सारा काम हो गया, मैं इसको कहाँ से काम दूँ? तुम्हें कुछ करो, मैं इससे कैसे पीछा छुटाऊँ? ये कैसी मुसीबत दे दी उस बाबा ने मुझे इससे पीछा छुटाना है। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। आपके आलसीपन की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। आज हमारी जान खतरे में है आपके आलसीपन की वजह से। अब आप आलसीपना छोड़ दीजिए और बाहर जाकर मेहनत से काम किया कीजिए। शर्मिला, आज मुझे इस मुसीबत से बचा लो, फिर जो कहोगी वो करूँगा। मैं रोज़ मेहनत करूँगा, रोज़ दुकान जाऊँगा, काम करूँगा। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। आप हटिए इधर। तुम्हें काम चाहिए ना, मैं तुम्हें काम दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा काम दूंगी। हाँ हाँ, मैं खुश हुआ, मुझे काम दो, मुझे बहुत सारा काम दो। शर्मिला उस जिन को सुबह ही सुबह एक समंदर के पास ले आती है और कहती है, देखो, तुम्हें इस समंदर का पूरा पानी ख़त्म करना है, पूरा पानी निकालना है। जो हुक्म मेरे आका, मुझे इतना सारा काम देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं इस समंदर को पूरा खाली कर दूंगा। मुझे बस काम दो, काम दो, मुझे काम दो।
ये कहता हुआ वो जिन समंदर में कूद जाता है और उसका पानी निकालने लग जाता है। और वो जिन कभी समंदर से बाहर नहीं आता, क्योंकि समंदर का पानी कोई भी खाली नहीं कर सकता था। शर्मिला ने बड़ी चालाकी से उस जिन से अपने पति मंटू का पीछा छुड़वा लिया था। तभी वहाँ वो साधु बाबा आ जाते हैं। बेटा, मैं जानता था कि तुम बहुत चालाक हो, इस जिन से पीछा छुड़वा ही लोगी। मैंने तो ये सब तुम्हारे पति के लिए किया। मैं जानती हूँ बाबा, आप ये नहीं करते तो मेरे पति को कभी अकल नहीं आती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती थी आपने ये सब सिर्फ मेरे लिए ही किया है। ये सुनकर वो साधु बाबा खुश होते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब शर्मिला भी बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। इधर मंटू भी कल्लू की दुकान में वापस लग जाता है। मंटू आलसी था, मूर्ख था, पर वो बहुत ईमानदार था। कल्लू इसलिए चाहता था मंटू उसी की दुकान में काम करे।